एक बड़े से रेस्टोरेंट के कॉर्नर टेबल पर एसआर और वानी आमने सामने बैठे हुए थे। जैसा कि एसआर और वानी ने डिसाइड किया था कि वो एक हफ्ते तक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर रहेंगे, इसलिए वो दोनों आज अपनी फर्स्ट डेट पर आए थे। जहां एक तरफ वानी ने ठान लिया था कि वो इस एक हफ्ते में एसआर को अच्छी तरह सबक सिखा कर रहेगी, वहीं एसआर भी मनी मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि वो इस एक हफ्ते में वानी को अपने प्यार में डुबा कर ही रहेगा, क्योंकि आज वानी की पहली डेट थी और उसे एसआर को सबक भी सिखाना था। इसलिए वो काफी अच्छे से रेडी होकर आई थी। उसने एक रेड कलर का फ्रॉक पहना हुआ था जो उसके घुटनों तक का था और बालों की फ्रेंच ब्राइड बनाकर उन्हें अपने एक शोल्डर पर डाला हुआ था, जिससे 2-3 लटें निकलकर उसके चेहरे पर झूल रही थी। वो हर दिन से आज काफी अलग और खूबसूरत लग रही थी, जिससे एसआर की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। वो मनी मन उसे देखते हुए सोचने लगा, उफ, ये खूंखार शेरनी जितनी खतरनाक है उतनी ही खूबसूरत भी। एकदम डेडली कॉम्बिनेशन। मैंने इस पर पहले ध्यान दिया होता तो ये अब तक मेरी बाहों में होती एसआर। लेकिन कोई नहीं, इस एक हफ्ते में एसआर का जादू तुम्हारे सर पर चढ़कर बोलेगा, मेरी जान, मेरे लिए फीलिंग्स तो तुम्हारे दिल में पहले से ही हैं। अब बस देखना कि मैं कैसे उन्हें तुम्हारे दिल से तुम्हारे नाजुक होठों तक लाता हूं। वानी, जो एसआर के देखने से इरिटेट हो चुकी थी, वो चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर एसआर, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो इस वक्त बहुत तेज भूख लगी है। अब तुम मुझे यूं ही घूरते रहोगे या कुछ ऑर्डर भी करोगे? जब से आए हो बस आंखें फाड़ फाड़ कर देखे जा रहे हो। क्या तुम मुझे यहाँ बस घूरने के लिए लेकर आए हो? वानी की आवाज सुनकर एसआर अपने ख्यालों से बाहर आया और बड़े ही प्यार से वानी से बोला, ओह, तुम्हें भूख लगी है तो बताओ तुम क्या खाओगी? तुम जो चाहो, जितना चाहो वो ऑर्डर कर सकती हो। तुम्हें बिल्कुल एक टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड के पास बहुत पैसा है बेबी। ये कहते हुए एसआर ने अपने वॉलेट से एक ब्लैक कार्ड निकालकर टेबल पर रख दिया। वहीं एसआर के मुंह से अपने लिए बेबी शब्द सुनकर वानी अपनी आंखें छोटी करते हुए उसे घूरते हुए बोली, बेबी? हाँ, आफ्टर ऑल अब तुम एक हफ्ते के लिए मेरी गर्लफ्रेंड जो हो तो मैं तुम्हें बेबी तो बुला ही सकता हूं ना। एसआर ने वानी की ओर आंख मारते हुए धीरे से कहा और फिर अपनी आवाज थोड़ी ऊंची करते हुए बोला, बेबी, इस कार्ड और मेरे प्यार में एक बात कॉमन है, पता है क्या? इन दोनों की कोई लिमिट नहीं है। मतलब कितना भी खर्च करो खत्म ही नहीं होगा। एसआर ने यह बात थोड़ी जोर से बोली थी, इसलिए ये बात सुनते ही उसके आसपास के लोग उसकी तरफ ही देखने लगे। लेकिन एसआर को शो ऑफ करते देख वानी मनी मन उसे घूरते हुए बोली, अच्छा बच्चों, मतलब अपने पैसों का रोब दिखाकर मुझे इम्प्रेस करना चाहता है। अभी मजा चखाती हूँ इसे तो। ये सोचते हुए वानी के दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया और अचानक ही अपनी सीट पर से वो खड़ी हुई और जोर जोर से ताली बजाकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए बोली, हे गाइस, अटेंशन प्लीज। मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। आप जिस इंसान को मेरे साथ देख रहे हैं, ये काफी समय से मुझसे दिलो जान से प्यार करते हैं और फाइनली मैंने कल इनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया, जिससे मेरे बॉयफ्रेंड बहुत खुश हैं। और आज हमारी पहली डेट है और इसी खुशी में आज की ट्रीट हमारी तरफ से। आप जो चाहें और जितना चाहे खा सकते हैं। बिल की चिंता बिल्कुल ना करें, बिल मेरे बॉयफ्रेंड पे करेंगे, है ना हनी? वानी ने हनी शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर देते हुए एसआर की तरफ अपनी आई विंक की। वानी की हरकत देखकर एसआर तो शॉक्ड ही रह गया और वो अपना मुंह खोले हैरानी से वानी को देखने लगा। क्या ये लड़की पागल हो गई है जो उसके पैसों से दूसरों को दावत दे रही है, वो भी एक हफ्ते के रिलेशनशिप के लिए? लेकिन वो कुछ बोल पाता कि वानी फिर से बोल पड़ी, बोलो ना हनी, मैंने सही कहा ना? वानी की बात सुनकर एसआर ने चारों तरफ देखा और सबको अपनी तरफ देखता पाकर थोड़ा मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्यों नहीं, अपनी बेबी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ स्वीट हार्ट। एसआर और वानी की बातें सुनते ही सारे लोग उनके लिए हुटिंग करने लगे और फिर जल्दी से सब अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर करने लगे। वानी ने भी अपने लिए बहुत सारी डिशेस ऑर्डर की और खाना आते ही उस पर टूट पड़ी। वहीं इतना सारा खाना देखकर एसआर हैरान होकर बोला, इतना सारा खाना, वो भी हम दोनों के लिए? वानी ने अपने मुंह में पास्ता डाला और उसे चबाते हुए बोली, तुम भी खाओ ना, आखिर इसके बाद हम दोनों को ये एनर्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। और ये कहकर उसने खीरे की एक स्लाइस उठाकर एसआर के मुंह में भी ठूस दी। वहीं वानी की एनर्जी वाली बात सुनकर एसआर की आंखों में तो एक चमक ही आ गई और वो खाना खाते खाते कुछ और ही सोचने लगा। ओह एसआर,
कल तो ये हाथ लगाने से भी मना कर रही थी और अब ये एनर्जी की बात कर रही है। लगता है ये खाना खाते ही इम्प्रेस हो गई है। ये सोचते ही एसआर के मन में लड्डू फूटने लगे। कुछ देर बाद वानी ने अपना खाना खत्म किया और नैपकिन से अपना मुंह पोंछते हुए बोली, हनी सुनो ना। जैसे ही वानी ने एसआर को हनी कहा, एसआर जो इस वक्त पानी पी रहा था उसे तुरंत ही खांसी आ गई और उसने खांसते हुए वानी की तरफ देखा तो वानी बड़े ही प्यार से अपनी आंखें टिमटिमाकर उसी की ओर देख रही थी। इसने फिर से मुझे हनी कहा। लगता है ये फिर से कुछ ऐसा करने वाली है जो तुझ पर भारी पड़ने वाला है। सर क्या हुआ? क्या सोचने लगे तुम? हाँ बोलो ना बेबी, क्या हुआ? क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? वो एक्चुअली मैंने काफी दिनों से शॉपिंग नहीं की तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम दोनों शॉपिंग पर चलें। वानी पपी फेस बनाते हुए बोली। तो मुझे शॉपिंग पर लेकर चलोगे ना हनी? वही वानी की बात सुनकर एसआर मनी मन बोला, ओह तो इसे शॉपिंग पर जाना है। हाँ आ गई ना अपनी औकात पर। ये सारी लड़कियां ना एक जैसी होती हैं, पैसा देखा नहीं कि फिसल गई। इन्हें बस शॉपिंग करा दो और ये इम्प्रेस। चलो कोई नहीं, इस खूंखार शेरनी को पटाने के लिए ये भी सही। वानी ने एसआर के सामने चुटकी बजाते हुए पूछा तो एसआर अपना सरनामे हिलाते हुए बोला, कुछ नहीं बेबी, चलो चलते हैं शॉपिंग पर, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। एसआर ने सबका बिल पे किया और वो लोग वहां से जाने लगे। वानी तो हैरान थी कि उसने एसआर से सबके खाने का बिल भरवाया, फिर भी वो उसके साथ शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार है। लेकिन सच तो ये था कि एसआर को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। आखिरकार उसके पास ब्लैक कार्ड जो था। वानी जैसे ही अपनी सीट से खड़ी उठकर आगे बढ़ी, अपनी हील्स की वजह से वो थोड़ा लड़खड़ा गई, लेकिन वो गिरती इससे पहले ही एसआर ने उसे उसकी कमर से पकड़कर संभाल लिया। ये देखकर वानी उसे घूरते हुए बोली, ए छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की? कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे, और अब क्या हुआ? आ गए ना अपनी औकात पर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। वानी जो अभी खुद को ठीक से संभाल भी नहीं पाई थी, उसकी बातें सुनकर एसआर ने उसे तुरंत छोड़ दिया, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरी। ओ मेरी कमर। अपनी कमर पकड़ते हुए वानी एसआर पर चिल्लाई, बेवकूफ इंसान, तुमने मुझे छोड़ा क्यों? उठाओ मुझे। ये देखकर एसआर धीरे से बड़बड़ाया, व्हाट? नहीं तो बोला था कि छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया, अब चिल्ला क्यों रही हो? उसकी इस बात पर वानी ने अपनी खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा तो वो तुरंत ही वानी को उठाते हुए बोला, ओह सॉरी बेबी, मैं तुम्हें संभाल नहीं पाया। कहीं तुम्हें लगी तो नहीं? दिखाओ मुझे। कोई नहीं, चलो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर लेकर चलता हूँ। ये कहकर एसआर ने तुरंत ही वानी को अपनी बाहों में उठा लिया। वानी कुछ बोल पाती इससे पहले ही एसआर उसके कानों में धीरे से बोला, मैं बस तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कुछ भी बोलने से पहले अपने चारों तरफ देख लो। सब लोग हमारी तरफ ही देख रहे हैं कि हम दोनों के बीच कितना प्यार है, स्पेशली लड़कियां। उन्हें तो तुमसे जलन हो रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कितना हैंडसम, चार्मिंग और केयरिंग है। वानी ने अपने चारों ओर देखा, वाकई में सब लोग उन्हीं की तरफ देख रहे थे। लड़कियां तो वानी और एसआर को ऐसे साथ देखकर उनकी किस्मत से जल भुन रही थी कि काश उनके पास भी एसआर जैसा कोई अमीर बॉयफ्रेंड होता। ये देखकर वानी ने भी एक नकली स्माइल अपने चेहरे पर ली और फिर उसने अपनी दोनों बाहें एसआर के गले में डाल दी और फिर वो दोनों ऐसे ही उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। दूसरी तरफ रॉय ग्रुप्स में ऑफिस आते ही आहान लिफ्ट से निकलकर सीधा अपने केबिन में गया। उसने शार्वी से अपने लिए कॉफी लाने के लिए कहा और फिर वो अपने काम में बिजी हो गया। कॉफी लेकर आई शार्वी ने जैसे ही डोर नॉक किया, अंदर से आहान की आवाज आई, यस कम इन। शार्वी जब अंदर आई, आहान एक फाइल रीड करने में बिजी था। उसने कॉफी का मग टेबल पर रखा और आहान की ओर एक फाइल बढ़ाते हुए बोली, सर ये हमारे समर कलेक्शन के न्यू डिजाइन हैं, आप एक बार इन्हें चेक कर लीजिए। शार्वी की बात सुनकर आहान ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल बंद की और फिर शार्वी से फाइल लेकर चेक करने लगा। उसका पूरा ध्यान इस वक्त अपने काम पर था। वहीं शार्वी तो बड़े प्यार से एकटक आहान को ही निहारे जा रही थी। तभी शार्वी ने मुस्कुराते हुए प्यार से बोला ताकि वो आहान का ध्यान अपनी तरफ खींच सके, सर कैसे हैं न्यू डिजाइन्स? एकदम बकवास। आहान ने फाइल के पन्ने पलटते हुए कहा। आहान की बात सुनकर शार्वी की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। तभी आहान ने फाइल बंद की और अपनी कॉफी का एक सिप लेते हुए बोला, आप शायद भूल रही हैं मिस शार्वी कि आप पेरिस फैशन वीक की विनर हैं।
और आपकी स्ट्रेंथ इससे कहीं ज्यादा है, लेकिन लगता है कि आपका ध्यान आजकल अपने काम से ज्यादा कहीं और है। बेहतर होगा कि आप अपने काम पर अच्छे से ध्यान दें और अपनी पर्सनल लाइफ का असर अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ना पड़ने दें। ये कहते हुए आहान ने धीरे से अपनी तिरछी नजर से शार्वी की तरफ देखा तो शार्वी गुस्से से उसी की तरफ घूर रही थी। ये देखकर आहान के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई, लेकिन उसने तुरंत ही उसे उससे छुपा लिया और उसी सीरियस टोन में एक बार फिर से बोला, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी मिस शार्वी। शार्वी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, जी बिल्कुल सर। ओके गुड, नाउ गो बैक टू योर वर्क। आहान ने यह कहा तो शार्वी ने गुस्से से टेबल से एक फाइल उठाई और अपने पैर पटकते हुए केबिन से बाहर निकल गई। वहीं उसको ऐसे जाता हुआ देख आहान के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वहीं आहान के केबिन से बाहर निकलते ही शार्वी गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, कल तक तो बड़ी रोमांटिक बातें कर रहे थे और आज आते ही अपनी बॉसगिरी चालू कर दी। ओ शार्वी, तू कैसे भूल सकती है, ये वही मिस्टर एरोगेंट है। तुझे क्या लगा था अपने प्यार का इजहार कर दिया तो ये बदल जाएंगे, स्वीट बिहेव करने लगेंगे? अरे नहीं, ये रहेंगे खड़ूस के खड़ूस ही। हाँ, एक झटके में कैसे बोल दिया, एकदम बकवास। अरे इतने बुरे भी नहीं थे ये डिजाइन्स, लेकिन नहीं, इनको तो हर काम में परफेक्शन चाहिए। ये कहकर शार्वी ने मुंह बनाया और मनी मन आहान को कोसते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गई। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जानती थी कि आहान की बात सही है। इन दिनों आहान के चक्कर में उसने ही अपने काम पर ठीक से ध्यान नहीं दिया। अगर उसे बेस्ट डिजाइनर बनना है तो उसे अपने काम पर फोकस करना ही होगा। वैसे सही भी कहा उन्होंने, ये इतने भी खास नहीं है। मैं इससे ज्यादा बेटर डिजाइन्स बना सकती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे कौन बोलता है डायरेक्ट, थोड़ा प्यार से भी तो बोल सकते थे। खड़ूस कहीं के। यही सब सोचकर वो दोबारा से अपने काम में लग गई। दूसरी तरफ पुराना कॉर्पोरेशन में मैंने तुम्हें उस इंसान के बारे में पता लगाने के लिए कहा था ना, जिसने आहान की पार्टी में ब्लास्ट कराया था, और तुम्हें अब तक नहीं पता चला कि वो कौन है। सारे के सारे निकम्मों की फौज मैंने ही पाल रखी है, एक शख्स का पता नहीं लगा पा रहे तुम लोग। रोनित ने अपने सामने खड़े आदमी को गुस्से से घूरते हुए कहा, बॉस हमने काफी कोशिश की लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन हमें मिस्टर तविश पर शक है क्योंकि वो ही इस वक्त मिस्टर रॉय के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर हैं। उस आदमी की बात सुनकर रोनित कुछ सोचने लगा और फिर अपने हाथ में पकड़े पेन को घुमाते हुए बोला, नो नो नो, ये तविश नहीं हो सकता, ये जरूर कोई और ही है। तविश और आहान को मैं अच्छे से जानता हूँ, ये दोनों स्कूल टाइम से काफी अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार रहते थे। भले ही आज वो दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तविश या आहान एक दूसरे को जान से मारने की कोशिश करेंगे। वैसे क्या अजीब बात है ना, सालों पहले जो लड़की इनकी दोस्ती की वजह बनी थी वो इनकी दुश्मनी की वजह बनी। जो भी कहो, इस बार आहान का दुश्मन उससे 10 कदम आगे है। सालों की दोस्ती को उसने दुश्मनी में बदल दिया। लगता है अब तो उससे मिलना ही पड़ेगा। ये कहते हुए रोनी के चेहरे पर एक शैतानी हंसी आ गई और फिर वो असिस्टेंट से बोला, पनवेल वाली जमीन का क्या हुआ, डील फाइनल हुई या नहीं? उसकी बात सुनकर उसका असिस्टेंट जल्दी से बोला, बॉस हमने उसकी बात कर ली है, वो डील हमारी ही होगी, लेकिन मैंने सुना है कि मिस्टर रॉय भी उस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है और आज होने वाली नीलामी में वो भी आने वाले हैं। उनके होते हुए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बॉस। अपने असिस्टेंट की बात सुनकर रोनी के माथे पर बल पड़ गए और वो अपनी चेयर से खड़ा होते हुए बोला, तब तो ये प्रॉपर्टी मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए, इसलिए अब इस नीलामी में मैं खुद जाऊंगा। तुम्हें हराने में मजा आने वाला है आहान। इधर शार्वी अपने काम में पूरी तरह बिजी थी कि तभी उसकी डेस्क पर रखे फोन की घंटी बजी। शार्वी ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो कहा, दूसरी ओर से आहान की आवाज आई, शार्वी, come to my cabin right now। इससे पहले शार्वी कुछ बोल पाती आहान ने कॉल कट कर दिया। शार्वी कुछ सेकंड्स तक अपने सामने रखे फोन को घूरती रही और फिर अपनी सीट से उठते हुए बोली, हाँ जी, कुछ ज्यादा ही ऑर्डर नहीं दे रहे, कभी जाकर काम करो, कभी मेरे कैबिन आओ, हद है। ये कहकर वो बड़बड़ाते हुए आहान के केबिन की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही अंदर आई उसने देखा कि आहान अपने केबिन में कहीं नहीं है। सर, शार्वी ने आहान को पुकारा लेकिन आहान की कोई आवाज नहीं आई तो वो खुद से बोली, मुझे बुलाकर खुद कहाँ चले गए? ये कहकर उसने गहरी सांस ली और फिर वहां से वापस जाने लगी कि तभी उसे पीछे से किसी ने अपनी बाहों में भर लिया।
ऐसे अचानक पीछे से किसी के गले लगाने से शार्वी थोड़ा सा डर गई, लेकिन आहान का एहसास होते ही वो थोड़ी रिलैक्स हुई और फिर धीरे से उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली, सर ये आप क्या कर रहे हैं? कुछ देर ऐसे ही रहो ना मेरी बाहों में। आहान ने उसे अपने थोड़ा और करीब किया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए उसे महसूस करने लगा। उसके इतना करीब होने से शार्वी अपने आप में सिमटने लगी और उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन तभी उसे आहान की कुछ देर पहले की बातें याद आईं और वो खुद को आहान की पकड़ से छुड़ाते हुए थोड़ी नाराजगी से बोली, छोड़िए छोड़िए मुझे सर, ये क्या कर रहे हैं आप शायद भूल रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले आपने ही मुझे काम पर ध्यान देने के लिए कहा था और अब आप ही मुझे काम नहीं करने दे रहे। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने तुम्हें काम पर ध्यान देने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ काम के वक्त, और अभी तो लंच टाइम है और मैं चाहता हूं कि मेरी स्वीट हार्ट बाकी टाइम सिर्फ मुझ पर ध्यान दे। ये कहते हुए आहान ने धीरे से अपने होठ शार्वी की गर्दन पर रख दिए तो शार्वी सिहर उठी और उसकी पकड़ आहान के हाथों पर कस गई। तभी आहान धीरे से उसके कानों में अपनी इंटेंस आवाज में बोला, नाराज हो मिस कॉटन कैंडी? आहान की इतनी करीबी से शार्वी बेचैन होने लगी। उसके मुंह से तो शब्द ही नहीं फूट रहे थे, इसलिए उसने अपनी गर्दन धीरे से ना में हिला दी। तभी आहान ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके बालों को संवारते हुए बोला, तुम जानते हो, तुम जब इस ऑफिस में आई थी मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जॉब पर नहीं रखा था कि तुम मुझे पसंद थी, बल्कि तुमने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर यह जॉब हासिल की थी। तुम्हारा सपना था इंडिया की बेस्ट डिजाइनर बनने का, लेकिन अब मेरा सपना है कि तुम वर्ल्ड की बेस्ट डिजाइनर बनो। मैं चाहता हूं कि फ्यूचर में लोग तुम्हें सिर्फ आहान रॉय की वाइफ के नाम से नहीं, बल्कि तुम्हारी खुद की पहचान से भी जाने। आहान ने अपनी बात बहुत कम शब्दों में समझा दी थी, जो शार्वी के मन को छू गई और उसकी आंखों में थोड़ी नमी आ गई। वो अपनी नम आंखों से मुस्कुरा उठे और आहान के सीने से लगते हुए बोली, थैंक यू मुझे समझने के लिए, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे बारे में इतना सोचने के लिए और मुझसे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। ये तुम मुझे बार बार सर बोलना कब बंद करोगी? तुम अब मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, आहान। आहान ने उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा तो वो धीरे से अपना सिर उठाकर मासूमियत से बोली, पर मैं आपको आपके नाम से कैसे बुला सकती हूँ? तुम्हारे इन होठों से मैं सर नहीं आहान सुनना चाहता हूँ। ये कहते हुए आहान ने धीरे से उसके होठों को चूम लिया। एक्चुअली शुरू से सर कहने की आदत है ना, इसलिए मुंह से सिर्फ सर ही निकलता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि आपको आपके नाम से बुला सकूं। ये कहकर शार्वी ने अपनी नजरें झुका ली तो आहान मुस्कुराकर उसके माथे को चूमते हुए बोला, कोई नहीं, मैं इंतजार करूंगा। चलो अब लंच करते हैं और फिर मुझे एक जरूरी मीटिंग के लिए भी जाना है। ये बोलकर वो शार्वी का हाथ पकड़कर सोफे की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में अपना लंच करने के बाद शार्वी अपने डिजाइन्स बनाने में बिजी हो गई, वहीं आहान अपनी मीटिंग के लिए निकल गया। इधर जब रौनित ने आहान को नीलामी वाली जगह पर आते हुए देखा तो गुस्से से उसकी आईब्रो सिकुड़ गई, लेकिन वो खुद को नॉर्मल कर आहान से मुस्कुराते हुए बोला, ओह आहान, तुम भी आए हो। लगता है तुम भी इस प्रोजेक्ट में काफी इंटरेस्टेड हो, पर अनफॉर्चुनेटली इस बार तुम्हारा सामना मुझसे है, रौनित से, इसलिए तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होने वाला है। उसकी बात सुनकर आहान धीरे से मुस्कुराया और बोला, वेल, ये तो वक्त ही बताएगा रोनी कि ये डील किसको मिलती है, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा मैं जिसे चाहता हूं उसे पाकर रहता हूं। आखिर कई बार मेरे सामने तुम हार का मुंह भी देख चुके हो। आहान की बात सुनकर रोनी गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, वो सब बचपन की बातें थी आहान, आज देखते हैं कौन जीतता है। थोड़ी देर में उस जगह की नीलामी शुरू हो चुकी थी और धीरे धीरे एक के बाद एक बोलियां बढ़ती जा रही थी। 50 करोड़, 60 करोड़। तभी आहान की आवाज आई, 80 करोड़। आहान की आवाज सुनकर रोनी ने तुरंत बोली बढ़ाकर कहा, 100 करोड़। और आहान की तरफ एक टेढ़ी स्माइल पास की। 100 करोड़ सुनकर लोगों में घुसपुस शुरू हो गई, लेकिन आहान एकदम शांत था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। तभी होस्ट की आवाज आई, 100 करोड़ 1, 100 करोड़ 2, 100 करोड़ 120 करोड़। आहान की आवाज आई तो रोनी ने तुरंत फिर से बोली बढ़ा दी। आहान जैसे ही बोली लगाता तो तुरंत रोनी भी कीमत को बढ़ा देता। आहान समझ गया था कि रोनी क्या करने की कोशिश कर रहा है। वो किसी भी कीमत पर यह प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाहता था ताकि आहान को अपने सामने नीचा दिखा सके, इसलिए वो बार बार कीमत बढ़ा देता।
इसलिए कुछ ही समय में उस जगह की बोली बढ़कर 150 करोड़ के आसपास पहुंच गई। 180 करोड़। आहान ने जैसे ही फिर से बोली लगाई तो रॉनी समेत सब लोग हैरान रह गए। अब किसी के बस की बात नहीं थी उस प्रॉपर्टी की इससे ज्यादा कीमत लगाना, इसलिए बाकी सब ने बोली लगाना बंद कर दिया। लेकिन रॉनी किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहता था। वो आगे बोलने ही वाला था कि तभी उसका असिस्टेंट भाग कर आया और उसको रोकते हुए बोला, बॉस बॉस, ये अब क्या कर रहे हैं? रुक जाइए। क्या कर रहा हूं तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं किसी भी कीमत पर यह प्रॉपर्टी आहान के हाथ में नहीं जाने दे सकता। रॉनी ने उसे घूरते हुए कहा तो उसका असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए बोला, लेकिन बॉस इसकी लेकिन कुछ नहीं, चुप रहो, मुझे मेरा काम करने दो। रॉनी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, पर मेरी बात तो सुनिए बॉस। उसके असिस्टेंट ने इतना कहा ही था कि होस्ट की फिर से आवाज आई, 180 करोड़ दो, 180 करोड़, 200 करोड़। रॉनी ने जैसे ही ये कहा वहां सबकी आंखें फटी की फटी रह गई, लेकिन आहान फिर भी शांत था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर कोई भी नहीं बता सकता था कि इस वक्त उसके मन में चल क्या रहा है। 200 करोड़ एक, 200 करोड़ दो, 200 करोड़ तीन, एंड दिस डील गोज टू मिस्टर रोनित खुराना। होस्ट ने जैसे अनाउंस किया रॉनी के चेहरे पर जीत की खुशी साफ नजर आने लगी और उसने तुरंत ही आहान की तरफ एक विनिंग स्माइल पास की। यह देखकर आहान के चेहरे पर भी एक हल्की स्माइल आ गई और वो रॉनी के पास आते हुए बोला, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर खुराना, फाइनली ये डील आपकी हुई। आहान की बात सुनकर रॉनी बड़ा ही प्राउडली बोला, तुम्हें क्या लगता था आहान, एक तुम्हारे पास ही पावर है या तुम्हें ही बिजनेस करना आता है? देखो, ये डील जीतकर मैंने साबित कर दिया कि मैं भी कुछ कम नहीं हूं। रॉनी की बात सुनकर आहान की मुस्कान और गहरी हो गई और वो अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डालते हुए बोला, वैसे ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है रॉनी कि तुमने मुझे हरा दिया। आई होप इस डील से तुम्हें उतना ही प्रॉफिट हो जितना तुमने सोचा है। वैसे कभी कैलकुलेट करके देखना कि तुमने कितना कमाया और कितना गवाया। वैसे मैंने कहा था ना, जो मैं चाहता हूं वो पाकर रहता हूं। मतलब कहना क्या चाहते हो तुम? रॉनी को उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन बदले में आहान ने उसे एक इविल स्माइल दी और उसका कंधा थपथपाकर वहां से चला गया। आहान को इस तरह जाता देख रॉनी गुस्से से बौखला गया और उसने अपने असिस्टेंट की तरफ घूरते हुए बोला, ये ऐसे क्यों गया? इसके कहने का मतलब क्या था? रॉनी की बात सुनकर उसका असिस्टेंट घबराते हुए बोला, बॉस, मैं कब से आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा था। इस डील को करके हमें फायदा नहीं, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। मिस्टर रॉय ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने जानबूझकर बोली बढ़ाई ताकि आपको उकसा सकें और वही हुआ। मैंने आपको रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन आपने मेरी नहीं सुनी। आपने प्रॉपर्टी 200 करोड़ यानी इसकी दुगनी कीमत पर खरीदी है, जबकि मिस्टर रॉय ने 100 करोड़ में हाईवे वाला प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है, जिसकी आने वाले टाइम में 3 गुना ज्यादा कीमत होगी और इस जगह के दाम अब घटने तय हैं। बेवकूफ, तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? रॉनी गुस्से में अपने असिस्टेंट पर चिल्लाया तो उसका असिस्टेंट हड़बड़ाते हुए बोला, बॉस, हमें भी अभी अभी पता चला। मैंने आपको रोकने की कोशिश की लेकिन तब तक आप बोली लगा चुके थे। मिस्टर रॉय ने ये सब कुछ बहुत सोच समझ के किया ताकि हम हाईवे वाले प्रोजेक्ट के बीच में ना आ सके। ये सुनकर रॉनी का खून खौल उठा और वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, यह तूने ठीक नहीं किया आहान, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही पड़ेगी। अब तुझे पता चलेगा कि रॉनी के साथ चालाकी करने की सजा क्या होती है। अपनी मौत के लिए अब तैयार रहे आहान। ये कहते हुए रॉनी के एक्सप्रेशंस काफी खतरनाक थे और आहान को नुकसान पहुंचाने के उसके इरादे उसकी आंखों में साफ नजर आ रहे थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हैं वो थैंक्स बटन को प्रेस कर मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है। एहसास तेरा हर पल साथ है, अब तू ही जिंदगी है, तू जान है।